नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और पहुँचा हूँ शादरा साउथ जोन के समुदाय भवन में, जहाँ पर आज एक मोर्चा जो बनाया गया है पूर्वी दिल्ली के अंदर एडीएमसी के अंदर, जिसके अध्यक्ष बहुत ही निगम में प्रसिद्ध, बहुत ही कर्मचारियों के बीच मशहूर दिलीप पारचा जी उसके अध्यक्ष हैं। और मोर्चे में क्या बात हुई, क्यों वो मोर्चा बना, किस तरह से पूरी प्रतिक्रिया रही, वो सब मैं जानने पहुँचा हूँ, क्योंकि कर्मचारियों के हित का सवाल है और जो कि मोर्चा इसी के संदर्भ में बना है। वो दिलीप भाई, आपको मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहले हमारी तरफ से भी आपको बधाई। और आज मोर्चे की तकरीबन 8 या 9 यूनियन उसमें सम्मिलित रही हैं, काफ़ी लोग भी उसमें रहे। किस तरह के विचार हुए और किस तरह का निर्णय लिया गया आगे आने वाली या बनाने वाली रणनीति को लेकर? देखिए, सभी जो यूनियन थी सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सबने अपना 100% जो संगठन संघर्ष करेंगे उन्होंने देने की बात की है। और अपना हम हर तरीके से संभव प्रयास करेंगे कि हम सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड हैं, जो मांगे हैं, उनको निगम द्वारा पूरा कराया जाए। तो सभी ने अपनी सहमति दी है। तो इसको लेकर के हम 28 तारीख को एक विशाल जो प्रदर्शन है हम ईडीएमसी पर करने वाले हैं। सुबह 9 बजे वो प्रदर्शन किया जाएगा और सभी साथी उसमें तन मन धन हर तरीके से तैयार हैं। और कर्मचारियों के अंदर जाकर आज सूचना ये पहुंच जाएगी आज की डेट में। और हम पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम ये सूचना दिए जा रहे हैं। तो कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे, मौजूद होंगे और हमारा जो प्रदर्शन है वो करेंगे हम। 28 तारीख का प्रदर्शन बताया जा रहा है? बिल्कुल, 28 तारीख का बुधवार का प्रदर्शन है। कैलाश गागड़ा साहब है, क्योंकि संगठन में इस मोर्चे में मुख्य पद पर भी हैं और उनकी वाणी से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है। ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष भी हैं साथ में। गागड़ा साहब, बहुत ही बुलंद आवाज़ में हमेशा आपने कर्मचारियों के हित में बात रखी है और आज भी हमने मोर्चे की मीटिंग में देखा, आपने बड़ी स्पष्टता से हर बात का स्पष्टीकरण करते हुए अपनी बात को रखा है। सबसे पहले सवाल आपसे यही करूँगा, क्योंकि सवाल का विचार और विचार पर सवाल अपनी अपनी जगह अपना अपना तथ्य रखता है। आज मोर्चे में जिस तरह की बात हुई, आगे रणनीति बनी, किस तरह के अपने विचारों को आज कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहेंगे, सफाई कर्मचारियों तक? सैफ़ी जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर सफाई कर्मचारियों की और हमारी मांग डिमांडों को लेकर हम सब लोगों के बीच में होते हैं। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक मोर्चा बना। उस मोर्चे के अध्यक्ष भाई दिलीप पारचा जी, महामंत्री मैं स्वयं कैलाश गागड़ा, भाई सचिन वाल्मीकि जी, अपने विकास जी। आज मोर्चे की जो मीटिंग थी वो बिल्कुल सक्सेस हुई, क्योंकि एक ही दिन बीच में बसता है। परसों हमारी बुधवार को मोर्चे का जो प्रदर्शन है वो ईडीएमसी पर है। तो आज मीटिंग में ये सब चीज़ें हुई कि भाई हम मोर्चे में जीत किस तरीके से हासिल करेंगे, कर्मचारी की जितनी भी हमारी स्वयं खुद की मांग डिमांड है हम किस तरीके से ले पाएंगे। तो उन सारी बातों को लेकर चर्चा हुई और उसमें चर्चा में ये हुआ कि भाई जिस भी आदमी को, जिस संगठन को जो काम दिया जाएगा वो अपना बाखूबी वो काम निभाएंगे और उसी बीच में अपना सबका जो भी मार्गदर्शन है वो बताएंगे। एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँगा आपको कि काफ़ी सारे संगठन थे यहाँ पर। आज 8 से 9 संगठन यहाँ पर थे, अपनी बात रख रहे थे और दिलीप पारचा जी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। सचिन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, सबसे पूछने हैं और सबसे उसका जवाब लेकर आप तक पहुँचाना ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। सचिन भाई, सबसे पहले 28 तारीख की जो प्रदर्शन की बात आज मोर्चे के माध्यम से हुई है, उसकी क्या पूरी बात है कर्मचारियों के लिए? सैफ़ी साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप समय रहते हमारी सफाई कर्मचारियों की हित की बातें अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम संयुक्त मोर्चा जो हमारा बना है उसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिलीप पारचा जी हैं, महामंत्री छोटे भाई कैलाश गागड़ा जी हैं। सभी संगठनों ने अपना समर्थन संयुक्त मोर्चे को दे दिया है, भाई दिलीप पारचा जी को दे दिया है। आने वाली 28 तारीख को पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पटपड़गंज पूरी जोर शोर ताकत से हम इस प्रदर्शन को करेंगे। सफाई कर्मचारी जितने भी हमारे भाई हैं, सबके घर घर जाकर, सबके वार्डों में जाकर, सबकी हाजिरियों पर जाकर हम लोग उन तक ये बातें पहुँचाएँगे कि आपकी लड़ाई पूर्वी दिल्ली नगर निगम संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिलीप पारचा जी हैं। आदरणीय, बहुत ही आदर के योग्य सफाई कर्मचारियों की
यूनियनों की नींव को रखने वाले, नेताओं को पैदा करने वाले, मार्गदर्शन मेरे गुरु के समान देवतुल्य जयपाल चंदेल जी मेरे साथ में हैं। इनकी अगुवाई में इस प्रदर्शन को इतना विशाल कर देंगे, इस धरने को इतना विशाल कर देंगे कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारियों का, भाइयों का हमारा हनन हो रहा है, हमें निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, उसे हम होने नहीं देंगे। निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमारे ऊपर निगम प्रशासन के द्वारा कोई भी हमारे पे केस लगाए जाएं, वो सब हम केस लगवाने को तैयार हैं, सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं। पर अपने समाज का कभी भी हनन नहीं होने देंगे, बुरा नहीं होने देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है दलीप पारचा जी की अगुवाई में। बहुत बढ़िया। एक बात मैं और बताता चलूँगा आपको यहाँ पर कि क्योंकि बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है आप तक। जयपाल चंदेल साहब मौजूद हैं मेरे साथ और परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वर्षों से सफाई कर्मचारियों व निगम कर्मचारियों के लिए उनके हक की लड़ाई को बखूबी लड़ते आए हैं और आज उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि जब इन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन आज भी उसी जज्बे के साथ अपनी लड़ाई को कंटिन्यू बिल्कुल सफाई कर्मचारियों के लिए रखा हुआ है। चंदेल साहब, सबसे पहले आपका एमसीडी न्यूज़ 24 पर स्वागत है और आपके विचारों से भली भांति वाकिफ़ हूँ, हमेशा सुना है आपको। आज कर्मचारियों को किस तरह का संदेश इस मोर्चे के माध्यम से जाएगा? कर्मचारियों को आज मोर्चे के माध्यम से इसलिए जाएगा कि जो निगम प्रशासन है और ये यहाँ की सरकार है, केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे पूर्व ये एमसीडी की सरकार हो, ये सारे इस तरीक़ा से सफाई कर्मचारी के पीछे आ गए हैं कि इनका आस्ता थोड़ा थोड़ा बेहक करके कहीं किसी चीज़ को ठेके पर देना, कहीं किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को। आज हमारे मोर्चे की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, बहन भाइयों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसको हम इकट्ठे हो करके प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब दें और जो प्रशासन हरकत कर रहा है वो अपने आदेश सारे उल्टे लें। जैसे अभी आपने देखा होगा कि उमा देवी का केस कर्नाटक में वो हारी और उसके हारने के बाद बाकी किसी प्रांत ने भी उमा देवी के केस को लागू नहीं करा। यहाँ दिल्ली में ये उमा देवी के केस को लाद रहे हैं कर्मचारियों पे, जबकि वो गैर कानूनी है इनका। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसको सारे केंद्र गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे हमारी एमसीडी सरकार हो, जिसको सारे मानते हैं, उस कोर्ट ने ये आदेश करे कि 240 दिन के बाद सफाई कर्मचारी को पक्का करोगे और उसे लेट पक्का करोगे तो उसको सारा बेनिफिट दोगे। वो उस आदेश को नहीं माने, जिसमें कर्मचारी का बेनिफिट था, उस आदेश को नहीं माने और उमा देवी का केस लाद दिया हम पे। अब एक नया कानून लिया है, काला कानून, कि वो 17 ऐप लगा के कर्मचारी पर लाद दिया कि उससे हमारा आदमी पक्का नहीं होगा। इसी तरीक़ा से अब एक हमारे भाई और बता रहे थे अभी कि एक वो कल नजफगढ़ जोन में प्रदर्शन है और वहाँ एक ऐसा काला कानून ला के लाद दिया है कि सफाई कर्मचारी पक्का ही नहीं होगा, उसमें नीचे की किसी लाइन में को लिखा है। तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारा भी आज ये है कहना कि हम भी एक समाज के लिए जिंदे हैं, उनके बच्चों का, उसके परिवार का, उसके मूल अधिकार का, उसका जुम्मा हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन पे है कि वो उनके भले में काम करे। आज हम भी ये संपर्क के साथ उतरे हैं, मोर्चे के साथ, कि जो शोषण हमारी सरकार और हमारे एमसीडी के अधिकारी कर रहे हैं उन्हें करने नहीं देंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, चाहे हमें पुलिस की लाठी खानी पड़े। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज बिहार में इलेक्शन है, कई लाख आदमी रैली में आ रहा है, उन पे खाली नेताओं को छोड़ के कोई मास्क नहीं लगा रहा। इसी तरीक़ा से यहाँ जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो भी हमारे साथ जास्ती कर रही है कि हम अपने हक की लड़ाई कर मांगते हैं तो कोरोना का बहाना लेकर के हमारे आदमी को करने नहीं दे रही। दिल्ली पुलिस से मेरी प्रार्थना है कि अगर ये लोग देश के कर रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में खाली सफाई कर्मचारियों का भले के नहीं ना चल करके वो भी बुरे में अपना पैर अड़ा रहे हैं,
ताकि कर्मचारी अपनी अधिकार ना मांग सकें। मेरी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से खासकर प्रार्थना है कि वो देखें इस चीज़ को। हम तो ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन से संदेश क्या जाएगा चंदेल साहब आज वहाँ पे? आज का संदेश हम यही देंगे कि जो हमारी लड़ाई है वो बहुत मोटे पैमाने पर चलेगी। ना हमें दिवाली की परवाह करनी है, ना हमें इनके किसी आदेश की परवाह करनी है। हमने अपने अधिकार के लिए लड़ना है।